नमस्कार दोस्तों। आज हार्ट हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा भाई। आज का विषय कितना खास है ये हम बता नहीं सकते। जहाँ से हमारी धड़कनें उठती है वो है हमारा दिल। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपका दिल दिन रात बिना रुके धड़कता है, आपको जिंदगी देता है, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी शिकायत के। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसे कितना नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचते होंगे अभी तो मेरी उम्र है, मुझे कुछ नहीं होगा, ये तो सब बड़े बूढ़ों की बीमारियां है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में दिल की बीमारियां किसी उम्र की मोहताज नहीं है। हम सब में खबरें सुनी होगी जिसमें कसरत करते हुए, शादी में नाचते हुए या घर पर बैठे हुए भी युवाओं को हार्ट अटैक आ जाता है। ये सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे सामने ये लाइव एग्जाम्पल है। युवा पीढ़ी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो क्यों इस बात से समझ नहीं पा रही। जो आज भी गुटखा, तंबाकू ऐसी जहरीली चीजें हमारी युवाओं की जिंदगी को तबाह कर रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है। इन चीजों से सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि सबसे अनमोल चीज हमारी सेहत और जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। हमारा मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि आपको सही जानकारी देना, सशक्त और हमें जीने का पूरा अधिकार है। जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता है कि सड़क पर कैसे चलना है ताकि दुर्घटना से बचे। हमारा दिल भी एक मशीन, और अगर हम इसे सही से चलाए तो ये लंबे समय तक हमारा साथ देंगे। इस पॉडकास्ट में हम आपके दिल से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों को हम दोहराएंगे, और हम हर एक छोटी चीजों से हम आपको बताएंगे कि हम समझे कि हार्ट अटैक क्या है, कैसे पता करें कि हमारा दिल खतरे में है, और सबसे महत्वपूर्ण इसे बचाने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या आसान बदलाव कर सकते हैं। हम एकदम सटीक तरीके से हम आपको बताएंगे, गांव का रामू काका भी समझ पाए और शहर की गीता बहन भी। और हम इस खास पॉडकास्ट को और भी मजेदार बनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे खास गेस्ट स्पीकर श्री हनुमान सुतार जी। जी, जी। नमस्ते हनुमान जी। नमस्ते, नमस्ते कैसे मैम। हो आप? थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया हूँ मैम, बहुत अच्छा। जी मैम। हमारा सौभाग्य है आप हमारा दिल इस सब्जेक्ट को लेकर हमें दिल का कैसा ख्याल रखना चाहिए, और हर एक पीढ़ी इस हार्ट अटैक से कैसे बचना चाहिए। तो हम हार्ट हेल्थ पर बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। हनुमान जी, आप हेल्थ अवेयरनेस के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता से लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। आपका स्वागत है हनुमान जी। आज आपकी बातें सुनकर सब उत्साहित रहेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो बढ़िया। जी। मुझे हाँ, ये पूछना है, हार्ट अटैक को एक्सीडेंट क्यों कहा जाता है, और क्या यह किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है? जी, बिल्कुल। अभी बताइए हार्ट हनुमान जी। जी, जी मैम, इसका उत्तर मैं आपको अभी पेश कर रहा हूँ। हार्ट अटैक अचानक आता है, जैसे सड़क पर एक्सीडेंट होता है। हाँ, यह एक किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है, भले ही उसकी संभावना लाखों में एक, लेकिन अगर हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएँ, Recording in तो progress. हम इस जोखिम को बहुत कम कर सकते हैं। घर पर आप रोज़ 10 मिनट टहलने से शुरुआत कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल है, दिल में खून पहुंचाने वाली नसें कौन सी होती है, और इनमें रुकावट आने पर क्या होता है? जी, जी, बिल्कुल। देखिएगा मैम, दिल को खून पहुँचाने वाली मुख्य नसें होती है कोरोनरी धमनियाँ, जो कि जिनमें बाईं और दाईं कोरोनरी धमनी प्रमुख है। अगर इनमें रुकावट आ जाती है, जो आमतौर पर गंदगी जमने से होती है, तो दिल की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ये डैमेज हो जाती है। यही स्थिति हार्ट अटैक कहलाती है मैम। ये क्या, आप ये बताइए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है, ये हार्ट अटैक से कैसे संबंधित है? जी, वैज्ञानिक नाम है मैम। इसका सीधा-सा मतलब है कि दिल की मसल्स को खून की कमी के कारण होने वाला नुकसान। सामान्य भाषा में हम इसे हार्ट अटैक कहते हैं। मेरा अगला सवाल है, हार्ट अटैक आने पर दिल की मांसपेशियों पर क्या असर पड़ता है? जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है मैम आपने, बहुत अच्छा। जब दिल की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वे डैमेज हो जाती है या मर मर भी सकती है। इससे दिल की पंपिंग क्षमता कमज़ोर हो जाती है और वह ठीक से काम नहीं कर पाती। तो इससे दिल की कमज़ोरी या अनियमित धड़कन जैसी समस्या हो सकती है। और अगला सबसे जी, हमारा पेनफुल जी, और सबसे टेंशन लेने वाले ये जो सवाल है, जी, छाती में दर्द होना, जी, पसीना
और घबराहट जैसे लक्षण हार्ट अटैक के दौरान क्यों महसूस होते हैं? जी, जी, बिल्कुल मैम। ये प्लीज जो हमें है इसका जवाब दीजिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। तो इस दिल के जो मसल्स को नुकसान पहुँचने व पर छाती में जो दर्द होता है ना, इसके साथ ही शरीर तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे हमें पसीना आता है और घबराहट महसूस होती है। ये सब शरीर के अलर्ट सिग्नल्स की कुछ गंभीर गड़बड़ है। इसका जो असर है ना, इस तरह से दिखता है। जी। बहुत अच्छा जवाब दिया। आपका ये जवाब दिल छू गया सर जी। जी, जी। मुझे आप अगला सवाल मैं आपका ये पूछना चाहती हूँ, एंजाइम ना बनाम हार्ट अटैक और चेतावनी संकेत क्या होते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एंजाइना क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा-सा मैं अभी शॉर्ट में बताता हूँ। तो एंजाइना जो है छाती में होने वाला एक अस्थायी दर्द है, जो दिल के पर्याप्त खून न मिलने से होता है। यह आमतौर पर आराम करने पर ओके, ठीक भी हो जाता है और हार्ट अटैक से यह इस तरह अलग है कि हार्ट अटैक में नस पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है, जिससे मसल्स को स्थायी नुकसान होता है, जबकि एंजाइना में सिर्फ़ आंशिक रुकावट होती है मैम। बस इतना ही फ़र्क है। ओके। और डॉक्टर एंजाइना को भगवान की चेतावनी क्यों कहते हैं? जी, जी, बिल्कुल। जो डॉक्टर एंजाइना को जो भगवान की चेतावनी कहते हैं क्योंकि यह दिल की समस्या का पहला संकेत है। ये आपके हार्ट अलर्ट करता है जैसे कि आपकी नसें संकरी हो रही है और आपको सावधान रहना चाहिए। इसे नज़रअंदाज करने पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है मैम। इसलिए इसे डॉक्टर लोग भी एंजाइना को भगवान की चेतावनी को संबोधित करे सर का बताते हैं मैम। ओके, मेरा अगला सवाल ये है, जी। नस में प्लाक बनने की जो प्रक्रिया है, जी, जी। क्या वो ऐसे धीरे-धीरे रुकावट पैदा करती है? जी हाँ, जैसा कि नसों में क्या जैसा वसा यानी कोलेस्ट्रॉल और अन्य गंदगी धीरे-धीरे जमा होने लगती है। इसे प्लाक बनना कहते हैं। जैसा कि यह एक प्लाक धमनियों को संकरा कर देता है और जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाते हैं। यह प्रक्रिया सालों तक चलती रहती है, लेकिन अच्छे खाने और लाइफ़स्टाइल से इसे रोका भी जा सकता है मैम। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। ओके। जी। अगर कोई व्यक्ति चलते समय दर्द महसूस करे और रुकने पर ठीक हो जाए, तो क्या उसे अनदेखा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैम। जैसे कि इसे बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह एंजाइना का स्पष्ट संकेत है और रिसर्च बताती है कि ऐसे लक्षणों को नज़रअंदाज करने से हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। तुरंत जब डॉक्टर से इसे जाँच करवाना चाहिए मैम। ओके, जी। एंजाइना का अन्य सॉफ्ट साइन या छिपे हुए लक्षण क्या हो सकते हैं? जैसे सांस फूलना या पसीना आना? आप जी, प्लीज इसका जी। ठीक से बताइए हमें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एंजाइना के छिपे हुए लक्षणों में से जैसा साँस फूलना, असामान्य थकान और जी घबराना या बिना कारण से पसीना आना, इसमें शामिल हो सकता है और ये लक्षण अक्सर महिलाओं और बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलती है मैम। और इन संकेतों को समझना आपकी या किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये संकेत अगर किसी को समझ में आए, तो एक जीवन बचा सकने का अवसर हमें मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने ये। ये वो जी। और ये मतलब मेरे हिसाब से एंजाइना का किसी को और अवेयरनेस नहीं है। ये आपने बता के बहुत अच्छा किया है सर जी। जी, जी, मेरा बिल्कुल। अगला सवाल था जी मैम। कि क्या भारत में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रभाव है? जी, बिल्कुल, ये जो है ना मैम अभी भारत में जो युवाओं में हार्ट अटैक जो है ना, बिल्कुल से मामले बढ़ रहे हैं। जैसा कि इसमें अफ़वाह की कोई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में 50% से ज़्यादा अधिक युवा मामले में वृद्धि हुई है। जैसा कि सोशल मीडिया से भले ही हमें इन घटनाओं की जानकारी ज़्यादा मात्रा में मिलती है, लेकिन असली वजह तो हमारी खराब जीवनशैली है, जो कि लोग आजकल चलते-चलते भी गिर जा रहे हैं, कोई जिम करते-करते भी सड़क पे पड़ जा रहे हैं या भागते-भागते पड़ जा रही है। हमें अक्सर रियलिटी में भी देखने को मिल रहा है। ये कोई अफ़वाह नहीं है मैम, ये सच्चाई है। तो हमें काफ़ी सारा अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये था सर जी, भारतीय घरों में अब बाजार जैसे खाने का चलन हृदय स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, क्योंकि बहुत आए अच्छा दिन हम लोग फास्ट फूड खाते हैं जी, और जी। ज़्यादातर हम ऑनलाइन ही मंगाते हैं। जी, 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 तो बिल्कुल। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैम आपने। ये क्वेश्चन बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा जैसा कि ये सभी के लिए अवेयरनेस रहना चाहिए कि आजकल हमारे घरों में ना बाज़ार से लाए हुए हर एक प्रोडक्ट में जैसा तले हुए भुने प्रोडक्ट्स हो, प्रोसेस्ड फूड हो या इससे शरीर में जो है ना सूजन बढ़ जाती है और हमारी धमनियों में गंदगी भी जमा हो जाती है, जो दिल के लिए बहुत हानिकारक है। हमें अपने पारंपरिक और पौष्टिक खाने पर लौटना चाहिए मैम। भारत को दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल क्यों कहा जाता है और इसका हार्ट अटैक से क्या संबंध है?
जैसे किस कि तरह इस बारे में बताइए जी, थोड़ा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसमें जो है ना मैडम जैसा कि भारत में ना 77 जो मिलियन से अधिक डायबिटीज़ के मरीज़ सर्वेक्षण में पाए गए हैं, जो गवर्नमेंट का डाटा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ नसों को कमज़ोर करती है और जिससे हार्ट अटैक जैसे जोखिम 2 से 4 गुना बढ़ जा रहे हैं मैम आजकल। जो सर्वे के अनुसार ये डाटा निकाला गया है मैम। भारत की ये सच्चाई जानकर मन उदास हो गया है, लेकिन उम्मीद है अब भारत रोकथाम और जीवन शैली में बदलाव लाएगा। इस भाग में आपको पता चलेगा कि गुटखा और तंबाकू जैसे जहर से कैसे बचे और सरल टिप्स मिलेगी कैसे अपनी आदतें बदले। ये भाग सबसे प्रैक्टिकल है और आपकी जिंदगी बदल सकता है। हनुमान जी चलिए हम हमें अगले पड़ाव पे चलना है। रोकथाम और जीवन शैली में बदलाव कैसे लाए। युवाओं को यह समझना क्यों जरूरी है कि अभी मेरी उम्र है कहकर अनहेल्दी खाने से बचना चाहिए। जी मैम, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपने किया है, बहुत ही बढ़िया मैम। तो यह समझना ज़रूरी है क्योंकि हृदय रोग जो है, इसकी नींव जो बचपन और युवा अवस्था में ही पड़ जाती है। जैसा कि अस्वास्थ्यकर आदतें बाद में गंभीर समस्याएँ पैदा करती है। भले ही लक्षण तुरंत ना दिखे, अभी से अच्छा खाना शुरू करें अगर बचपन से ही, तो भविष्य में हम सुरक्षित रह सकते हैं। जो कि बचपन से हमें खान-पान अच्छा रहना चाहिए इसके लिए, तो संभावना कम हो जाती है। बचपन में डाली जी, गई आदतें जी। एक व्यक्ति के वयस्क होने पर हृदय स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बचपन की जो खराब आदतें हैं, जैसे मोटापा और अस्वस्थ खान-पान, ये जो हमारे जो एज हो जाती है ना, वो एक सतह में जो हृदय रोग, डायबिटीज़ जैसे अन्य बीमारियाँ उच्च रक्तचाप जैसा का कारण बनती है। यह एक हार्ट प्रॉब्लम का जोखिम जो है 3 से 5 गुना तक बढ़ा सकती है। तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, बचपन में डाली गई आदतें ही हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को शुगर के सेवन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या सिखाना चाहिए। जी वैसे तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाने की ज़रूरत नहीं रहना चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो भी हम बच्चों के लिए सीमित मात्रा में चीनी दें ताकि आजकल चीनी जो है पूरा एक प्रोसेस्ड फूड हो चुका है और कम से कम रोज़ाना हम 25 ग्राम से कम ही दें, उससे ज़्यादा ना दें। और तनाव से निपटने के तरीके जैसे हम खुद योग करना, गहरी साँस लेना या खेल-कूद करेंगे तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे और वह भी खेल-कूद करने में उत्साहित होंगे और दिनचर्या अच्छा रखेंगे और इससे शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा वो स्वस्थ रह पाएँगे। वो कौन सी तीन मुख्य चीजें हैं जिनसे हमें अपने रूटीन खाने में पूरी तरह बचना चाहिए। सबसे पहले तो जैसा अभी बताए जो शक्कर के बारे में हम वो सबसे पहले ज़रूरी है और दूसरी बात जो है मोटापा और डायबिटीज़ बढ़ाते हैं मैदा और रिफाइंड आटा जैसा कि आजकल पैकेज्ड फूड में आटा आ रहा है और तीसरी चीज़ जो है वो तली हुई चीज़ें जो खराब तेल में बनी हुई है और हमारे घर तक आ रही है, ये पैकेज्ड फूड में हो या मार्केट से जो भी हम पार्सल लाते हैं होटल से, वो चीज़ें हमारे शरीर में सूजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में असर करती है, तो उससे बचना चाहिए। जैसे कि शक्कर है, गुड़ है, शहद है, खांड से और मैदा हमारे शरीर पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जी, ये दोनों ही ना एम्प्टी कैलोरीज़ है, जैसा कि जिनमें पोषक तत्व कम होते हैं, शक्कर शरीर में सूजन और डायबिटीज़ बढ़ाती है, जबकि मैदा ब्लड शुगर में तेज़ी से वृद्धि करता है और पेट के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचा सकता है। ये आपने जो टिप्स बताए हैं जी। तो इसे तुरंत आजमाने लायक है। और अब युवाओं के लिए एक खास चिंता का विषय गुटखा और तंबाकू है। जी। स्वस्थ आदतें और सुपर फूड्स की सच्चाई। इस भाग में आपको गुटखा तंबाकू के खतरों से बचने के तरीके और ऑर्गेनिक फूड, ड्राई फ्रूट्स, मिलेट्स के फायदे जानने को मिलेंगे। ये भाग आपको एनर्जी से भर देगा। चलिए हनुमान जी हमें आप आगे बताइए। स्वस्थ आदतें और सुपर फूड्स की सच्चाई। तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पाद हृदय स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने, जो कि आजकल इस क्वेश्चन की बहुत ही ज़रूरत है और हर एक युवा को ये बात समझने की ज़रूरत है, जैसे कि आज तंबाकू और गुटखे दोनों में निकोटिन और कई जहरीले रसायन होते हैं। ये सीधे-सीधे अपने धमनियों को डैमेज करते हैं, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, नसों में गंदगी जमा करते हैं और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। नई पीढ़ी को इनसे हर हाल में दूर रहना चाहिए मैम, जो कि आज आपने जो क्वेश्चन किया बहुत ही फ़ायदेमंद है मैम। बिल्कुल। शरीर में इन्फ्लेमेशन क्या है और ये हृदय रोग के लिए कैसे जिम्मेदार है।
जी मैम, ये जो इन्फ्लेमेशन मतलब हमारे शरीर में जो है ना आंतरिक सूजन अगर ये लंबे समय तक बनी रहे तो नसों को डैमेज कर सकती है और प्लाक जमने की प्रक्रिया तेज करती है और हार्ट अटैक का जोखिम और बढ़ जाता है मैम। क्या कोई ऐसी सुपर फूड है जिसे खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं? क्या एक गलतफहमी है? जी, सुपर फूड एक मार्केटिंग टर्म वर्ड है मैम, जैसे कि कोई फूड एक जादू नहीं करता कि स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार जैसे हम ऑर्गेनिक फल, सब्जी और मिलेट्स का साथ ले सकते हैं और अच्छी जीवन शैली का समग्र बदलाव करके हम एक स्वस्थ रह सकते हैं। सुपर फूड तो एक कहने की बात है, मगर हमारी जो जीवन शैली है उसे ठीक करें और संतुलित आहार लें, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा मैम। फिर भी अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ऑर्गेनिक फूड, ड्राई फ्रूट्स और मिलेट्स का उपयोग कैसे करें? तो अपने भोजन में रासायनिक खाद और कीटनाशक जो रहित फल मिलते हैं ना, सब्जियाँ, दालें शामिल करें। ये शरीर में हर जहर से जाने से रोकते हैं, जैसा कि ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि मिलेट्स में गेहूँ, बाजरा, रागी, ज्वारी की रोटी खाएँ। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और डायबिटीज़ व हृदय रोग को जोखिम को ज़रा कम कर देते हैं मैम। इस भाग में आपको आगे की राह मिलेगी। ये आपको प्रेरित करेगा कि कैसे आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में बदलाव लाएँ। हनुमान जी, चलिए जागरूकता और भविष्य की दिशा की ओर हम बढ़ते हैं। मुझे आप बताइए, हार्ट अटैक और एक्सीडेंट के बीच के संबंध को समझने से हम अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया मैम आपने आज। तो जैसे हम सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग करते हैं ना, उसी तरह से हम भी जीवन में अगर जीवनशैली में बदलाव करके अच्छा खाना, नियमित व्यायाम और तनाव कम करके रेगुलर चेकअप करते रहे, तो हार्ट अटैक के जोखिम को हम न्यूनतम कर सकते हैं मैम। पश्चिम के देशों में लाइफ़स्टाइल में जागरूकता के कारण हार्ट अटैक के मामले कैसे कम हो रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो पश्चिम का जो देश है, वहाँ पे ना धूम्रपान में कमी है मैम। जैसा कि बेहतर आहार और व्यापक जागरूकता अभियानों से हृदय रोग अ, 29 से 30% तक का कम हो सकता है। जैसा भारत भी अब जागरूकता के अभियान और अच्छी नीतियाँ अपनाकर ऐसा कर सकता है। आगे में आखिरी सवाल जो श्रोताओं के प्रति हमारा फर्ज है, जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हार्ट हेल्थ अवेयरनेस के लिए श्रोता आज से कौन से 2 सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल सही सवाल किया है आपने, जो कि हर एक दिन एंटीऑक्सीडेंट युक्त फल और सब्जियाँ, ये सलाद का जैसा हम डेली यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम मार्केट में पालक, टमाटर, नींबू इस तरह के जो तरकारी के रूप में हम लाते हैं, उसे ज़रूर आज़माना चाहिए और डेली खाना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, डॉक्टर की सलाह से हम गामा ओरिजिनल जैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसा कि जो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में, बूस्ट करने में मदद करता है। थैंक यू सो मच हनुमत जी। आज जी, की ये थैंक यू जो मैम। चर्चा रही, जी, जी। काफ़ी फ्रूटफुल रही, हमें इतना कुछ सिखाया। अब हम समापन की ओर चलते हैं। जी। बताइए हनुमान जी, आपको ये जो आज का पॉडकास्ट कैसा लगा और आप और क्या संदेश देना चाहोगे जी, श्रोताओं के लिए? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, स्नेहा जी मैम, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद इस पॉडकास्ट को इतनी खूबी थैंक से यू सो होस्ट मच। करने के लिए। जी मैम। आपकी मेहनत और उत्साह ने हमें इतना ख़ास बना दिया है। आपकी वजह से आज हम सबको एक ऐसा मंच मिला है कि हम एक हार्ट टू हेल्थ की सच्चाई साझा कर सकें। जैसे कि दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी सिर्फ़ आपके कानों तक पहुँचे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाए। आज जो हमने 30 सवालों के जवाब दिए, वे सिर्फ़ एक शब्द नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने का माध्यम है। कल्पना कीजिए, अगर हर श्रोता आज से एक छोटा बदलाव करे, जैसे सलाद खाना, गुटखा, तंबाकू छोड़ना या व्यायाम शुरू करना, तो लाखों लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। ये पॉडकास्ट इसलिए बनाया गया है ताकि आपका दिल मजबूत बने, आपका परिवार खुशहाल हो और हमारा समाज स्वस्थ हो। खासकर मेरे युवा दोस्तों, गुटखा, तंबाकू और खराब खान-पान हमारे जीवन से दूर ही रहना चाहिए। ये सिर्फ़ आपका पैसा नहीं, आपकी ज़िंदगी छीन रहा है। सोचिए, अगर एक स्वस्थ जीवन कितना अच्छा हो सकता है। आज से ही हम इस ज़हरीले चीज़ों से दूर रहना के लिए ठान लेना चाहिए और ऑर्गेनिक फूड, ड्राई फ्रूट और मिलेट्स को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। ये आपको बहुत ताकतवर बनाएगा और हर बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा। तो आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययनों से ये साबित है कि
ऐसी जागरूकता से हार्ट अटैक के रोग 30 से 50% कम हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये वैल्यू ऐड करेगी। स्वस्थ दिल से आप आर्थिक ऊर्जावान, खुश और उत्पादक बनेंगे। अब अंतिम बात यही कहना चाहूँगा कि मैं हार्ट हेल्थ अवेयरनेस के लिए कुछ उच्च टिप्स देना चाहूँगा। हम रोज़ाना 30 मिनट पैदल चल सकते हैं, जैसा उससे हमारी रक्त संचार बेहद होगी और चीनी और तले हुए फूड से दूर रहे, नसों में गंदगी जमा होने से रुक सकता है। और तीसरा जो है ना, हमारा तनाव कम करने के लिए हम 10 मिनट ध्यान कर सकते हैं डेली। तनाव हार्मोन्स कंट्रोल होने में मदद मिलती है। और जो चौथा है, नींद की पूरी होना हमारे लिए बहुत